आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए हमने आपको एक न्यू टॉपिक कराया था, इसका नाम है कोसेट इन ए ग्रुप्स। तो कोसेट इन ए ग्रुप्स में मैंने आपको कराया था लैग्रांज थ्योरम्स। तो आज हम आपको कराएंगे एक न्यू थ्योरम्स जिसका नाम है कैले थ्योरम्स। तो ये थ्योरम्स आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम्स एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो एक बार आप इस थ्योरम्स को देखें। और क्वेश्चंस कैसे आता है? क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव कैले थ्योरम्स, यानी आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और उसका प्रूफ भी करना है। तो ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आती है आपके पास थ्योरम्स। तो और अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो वेरी शॉर्ट में आपके पास आता है ओनली स्टेटमेंट कैले थ्योरम्स। तो आइए देखते हैं कैले थ्योरम्स आपकी क्या है। पहले बात करते हैं किसकी? स्टेटमेंट। आइए देखते हैं स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? एवरी फाइनाइट ग्रुप। हमारे पास क्या? एवरी फाइनाइट ग्रुप। हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका नाम है आपके पास जी। इज ए आइसोमॉर्फिक होगा टू परमुटेशन ग्रुप। इज ए आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। तो आपको पता है नहीं, हमारे पास कहने का मतलब है कि हमारे पास एक परमुटेशन ग्रुप्स होगा, उसको आपको दिखाना आइसोमॉर्फिक। क्या दिखाना आपको? आइसोमॉर्फिक। यानी एक फाइनाइट ग्रुप है आपके पास जी। तो देखो कैसे है, एक बार समझ लेना। हमारे पास जी आपके पास क्या है? जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है। आपके पास जी है, आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप। यहाँ तक बताएगा तो जी फाइनाइट ग्रुप है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक मैपिंग पर कंसीडर करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करना? एक मैपिंग पे क्या करना पड़ेगा आपको? कंसीडर। सपोज करो मैंने मैपिंग मान ली एफ ए सच दैट वो किससे जी से किस पर मैप है? जी से किस पर मैप है आपके पास? जी पे। ये जो मैपिंग है ना, सबसे पहले इस मैपिंग को हमको दिखाना है परमुटेशन होगी। तो परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? परमुटेशन का मतलब है कि मैंने आपको पहले बता रखा कि परमुटेशन क्या होता है आपका। तो एक बार आप पिछली वीडियो जरूर जाकर देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। तो वीडियो में जो आपको मैंने बताया था, तो जो परमुटेशन होता है आपका, परमुटेशन जी से इसी जी पर ही मैप होता है, यानी उस सेट का उसी सेट के साथ क्या होता है? मैपिंग होता है। अगर ये एफ ए इज क्या बन जाए आपके पास? ये 1 1 मैपिंग बन जाए। और नंबर 2 एफ ए इज क्या बन जाए आपके पास? एफ ए इज क्या बन जाए आपके पास? ऑन टू मैपिंग। बताया था कोई प्रॉब्लम है? यानी कहने का मतलब है अगर ये मैपिंग आपके पास 1 1 बन जाए और ऑन टू बन जाए। तो देखो, अगर आपको परमुटेशन करना है, परमुटेशन आपकी वास्तव में क्या होती है? मैपिंग होती है, जो आपकी 1 1 भी होगी और साथ में क्या होती है? आपके ऑन टू मैपिंग होगी। इस परमुटेशन को आपने 1 1 कर दिया, फिर साथ में क्या कर दिया आपने? ऑन टू कर दिया। फिर इसने कहा कि हमारे पास जो सेट होगा, फिर हमको क्या करना? तो परमुटेशन ग्रुप। और परमुटेशन का मतलब है जी से किस पर मैप था आपके पास? ये जी से किस पर मालूम है? किस पे? जी डैश। अब जी डैश जो सेट है मेरे पास, जी डैश जो सेट है, अब जी डैश सेट किसका सेट है? जी डैश है आर। हमारे पास इधर देखना है जी डैश, हमारे पास जी डैश किसका सेट है? जी डैश हमारे पास आर परमुटेशंस का, आर परमुटेशन का सेट। और परमुटेशन क्या होती है आपकी वास्तव में? परमुटेशन क्या होती है आपकी वास्तव में? एक मैपिंग होती है। क्या होती है आपकी? मैपिंग। और ये इसको ही परमुटेशन को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? परमुटेशन को उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक भी इसको ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ही सिमेट्रिक भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक। तो हमको करना है, यानी अब हम क्या करना है कि जी जो हमारे पास जी डैश है, जी डैश किसका सेट है? आल परमुटेशन का सेट है। तो इसको क्या करना? आपको ग्रुप्स करना। तो ग्रुप्स के लिए कितनी कंडीशन आपको? टोटल 4th कंडीशन। हम मान लेंगे कि लेट हमारे पास जी भी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन आपका है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस जी डैश को हम दिखाएंगे ग्रुप्स दिखाएंगे, परमुटेशन ग्रुप। उसको क्या बन जाएगा आपके पास? परमुटेशन फिर ग्रुप बन जाएगा। अब इस परमुटेशन ग्रुप बनने के बाद हम इसको क्या दिखाएंगे? ये हमारे पास जो मैपिंग होगी जी से किस पर? जी डैश पर। ये मैपिंग क्या होगी आपकी? आइसोमॉर्फिज्म होगी। क्या होगी? आइसोमॉर्फिज्म। यानी आइसोमॉर्फिज्म का क्या होगा? जी इस पर मैप आपके पास, जी इज आपके पास क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म किस पर होगी? जी डैश पे। अब ये आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? यानी एफ इज क्या होगा आपके पास? f1 1 मैपिंग। कोई फंक्शन मैपिंग के लिए क्या, आइसोमॉर्फिक के लिए क्या करेंगे? एक कंसीडर करेंगे इसी मैपिंग पर। सपोज करो फाई है, वो किस पर मैप है? जी से किस पर मैप आपके पास? जी डैश पे है। तो डिफाइंड बाय, तो डिफाइंड बाय भी होगा आपके पास। तो ये डिफाइंड बाय सपोज करो मेरा मान लिया कितना है? डिफाइंड बाय आपके पास है f ऑफ फाई ए इक्वल टू कितना है? f ए। फाई ए इक्वल टू कितना आपके पास? f ए। कहने का मीनिंग ये है कि आपको करना है आइसोमॉर्फिज्म हो। क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होगा आपके पास है 1 1
सबसे पहले 1 1 हो, क्या होगा सबसे पहले आपके पास 1 1 हो, उसके बाद आपके पास क्या है ऑन 2 हो, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास 5 क्या आपके पास नंबर थर्ड में 5 क्या आपके पास होमोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिज्म ये जिसको आप बोलते हैं क्या है होमोमॉर्फिज्म, जिसको आप बोलते हैं क्या प्रिजनर कंपोजिशन। बताया तब क्या प्रॉब्लम है, तो एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको क्या कराऊंगा उसका प्रूफ, तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। बात करेंगे प्रूफ की, प्रूफ में लेट जी और मतलब बाइनरी ऑप्शन क्या है डॉट बी ए फाइनाइट ग्रुप, बी ए फाइनाइट ग्रुप, बी ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है ना। लेट हमारे पास क्या है जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। अब देखो फाइनाइट ग्रुप से पहले आपको दिखाना परमुटेशन, यानी परमुटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैपिंग पर क्या करना पड़ेगा आपको कंसीडर। तो नाउ वी कंसीडर ए मैपिंग, ए मैपिंग से हमारे पास कोई मैपिंग है से एफ ऑफ ए सच दैट जी से किस पर मैप हो गए जी, क्योंकि मैपिंग दिखाने के लिए क्योंकि उस सेट को उसके साथ मैपिंग होता है परमुटेशन के लिए, ठीक है ना। तो जी एफ ए सच दैट जी मैप किस पे जी डिफाइंड बाय हमने लेट कर लिया डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ये बेस में है, एफ ऑफ ए इक्वल टू ना ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू किस करेगा आपका जी से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कितना जी से। अब हमें क्या करना कि हमें ना ये जो मैपिंग, क्योंकि हमें दिखाना पहले परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन दिखाने के बाद परमुटेशन कब दिखाएंगे क्यों दिखाएंगे परमुटेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको एक मैपिंग पर क्या करना पड़ेगा आपको कंसीडर। वो मैपिंग मैंने कंसीडर कर लिया, आपके पास जी से किस पर मैप है जी पे, यानी कहने का मतलब है यानी इसका कहने का मतलब है हमारे पास ये कोई आपके पास जी है और ये आपके पास कितना जी है। अभी जो मैपिंग मैंने ये जो मैपिंग लेट कर ली मैंने, मैपिंग कितनी है एफ ऑफ ई है ये बीच में। अगर इसका लिमिट कितना होगा आपके पास x होगा, इसका लिमिट अगर आपके पास y है, इसका लिमिट आपके पास z टू n होगा, तो इसको जो लिमिट होगा बनेगा एफ ऑफ ई x इक्वल टू कितना होगा आपके पास ex। ऐसे सेम एफ ऑफ आपने मैंने मैपिंग किसके साथ दिखाएगा v की। अब हमारे पास सपोज करो y के साथ है, तो यानी कितना होगा एफ ऑफ ए वाई इक्वल टू कितना होगा आपके पास ए वाई के। बताया था कोई प्रॉब्लम है, यानी कहने का मतलब है ax इक्वल टू a f ऑफ a x इक्वल टू कितना होगा ax, बेस पे कितना है a f y इक्वल टू कितना होगा ay, ऐसे डॉट डॉट एंड सो। अब ये आपको दिखाना है कहने का मतलब है अब आपको क्या करना टू शो दैट f of a is to show that the mapping कौन सी मैपिंग आपके पास एफ ऑफ ए सच दैट जी से किस पर मैप है आपके पास, एक ध्यान देना जी से जी पर ही मैप होगी। क्यों? क्योंकि परमुटेशन में मैंने बताया था कि एस का हमने ये बताया था कि एस सेट हो एस मैपिंग होती है एस के साथ, किसके साथ एस का मैपिंग एस के साथ, यानी जी डिफाइंड बाय आपके पास डिफाइंड बाय होगा आपके पास कितना होता है एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कितना जी। आपको दिखाना टू सो दैट इज क्या होगा इज परमुटेशन इसका दिखाना आपको परमुटेशन
परमुटेशन बताया था प्रॉब्लम इज परमुटेशन। अब परमुटेशन का मतलब क्या है, परमुटेशन दिखाने का मतलब क्या है कि आपको वास्तव में क्या प्रूव करना, तो नंबर 1 वास्तव में आपको दो बात प्रूव करनी है, यानी कितना कि एफ ए इज क्या हो 1 1 मैपिंग, नंबर 2 एफ इज क्या आपके पास ऑन टू मैपिंग। नंबर 1 ये आपका नंबर 1 जो आपको करना एफ ऑफ ए इज 1 1 मैपिंग, एफ ऑफ ए 1 1 मैपिंग बताया था कोई प्रॉब्लम है, एफ ऑफ ए क्या होगा 1 1 मैपिंग। अब 1 1 मैपिंग का मीनिंग क्या होगा आपके पास 1 1 मैपिंग, तो 1 1 का मतलब आपको पता है कि इस सेट से हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट पिक करेंगे, एक एक्स और एक कितना करेंगे वाई के, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं, मैंने आपको बता भी रखा लास्ट लेक्चर में, एक बार वीडियो देखना। तो लेट हमने लेट किया कितना कि x कितना y बिलोंग टू किससे करेगा आपके पास जी से, देन अब इनकी इमेज लेंगे f ऑफ a x इक्वल टू कितना होगा f ऑफ a y बताया था कोई प्रॉब्लम। तो दिस इंप्लाइड कितना होता है, इसकी वैल्यू कितना होगी ax इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना होगी a y, क्यों बाय डेफिनेशन ऑफ f बताया था कोई प्रॉब्लम, बाय डेफिनेशन ऑफ f। इसका मीनिंग आपके पास आपको क्या करना है x इक्वल टू क्या करना आपको y, इसका मतलब a से कैंसिल हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू कितना आपके पास y, x इक्वल टू कितना आपके पास y, किस रो से a से कैंसिल, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो बताया था क्या प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब ये है कि x x कैंसिल होगा, यानी एक का मैपिंग एक के साथ में, यानी 1 1 का मतलब होता है एक का मैपिंग एक के साथ में, दूसरे का मैपिंग दूसरे के साथ में, थर्ड का मैपिंग थर्ड के साथ में, तो उसको बोलते हैं 1 1 मैपिंग बताया था क्या प्रॉब्लम है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हम बात करेंगे नंबर 2 आपके पास एफ ए इज ऑन टू मैपिंग। अब हम बात करेंगे एफ इज क्या करेंगे आपके पास ऑन टू मैपिंग। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया, आपके पास एक ये था, एक आपके पास जी था, एक आपके पास जी है और एक जी आपके पास ये, ठीक है ना। अब इनकी जो मैपिंग थी वो कितनी एफ ऑफ ए, इसके एलिमेंट था एक्स वाई डॉट है, इसके एलिमेंट एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू किसका था ए एक्स के, ऐसे एफ ऑफ ए वाई इक्वल टू किसका होगा आपके पास ए वाई के, ऐसे डॉट डॉट तो यानी हम क्या करेंगे इसके एक एलिमेंट, यानी कहने का मतलब है ऑन टू मैपिंग का मीनिंग ये होगा कि हमारे पास यानी जी में कोई भी एलिमेंट ना छूटे, जी में कोई भी एलिमेंट ना, यानी जी में हम क्या करेंगे इनकी प्री इमेज मिलेगी इसमें इस जी में, यानी इसकी क्या मिलेगी इस जी की प्री इमेज मिलेगी इसमें जी में। तो आगे बात समझ में, तो उसके बाद ऐसे कर सकते हैं रेंज इक्वल टू कितना होता है कोडो में, यानी रेंज इक्वल टू कोडो में मतलब है इस जी में कोई भी एलिमेंट आपका खाली ना हो, उसको बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये कहेंगे लेट कर लिया मैंने, लेट x बिलोंग टू कितना आपके पास जी, देखो हमने x एलिमेंट लिया, x एलिमेंट किसका है आपके पास जी से, x एलिमेंट किसका लिया जी से, तो इफ x एलिमेंट कितना आपके पास x एलिमेंट g, तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट से आपके पास ए इनवर्स कितना x, e इनवर्स x, ये भी किससे बिलोंग करेगा आपके पास बिलोंग टू कितना जी, सच दैट कैसे f ऑफ e इनवर्स कितना x, f ऑफ e इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है आपके पास बेस में कितना आएगा आपके पास f ऑफ e इनवर्स कितना, यहां तो रहेगा बेस में a f ऑफ e इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, डिफरेंशियल क्या है यानी कितना आएगा a into a इनवर्स कितना x, बताया था प्रॉब्लम a into कितना a इनवर्स कितना x, और 4 एवरी x किससे बिलोंग करेगा आपके पास ये बताया था किससे आए बाय
बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ऑफ कितना एफ बताया था तो प्रॉब्लम है। उसके बाद जैसे एफ ऑफ ए इनवर्स कितना होगा x इक्वल टू कितना होगा आपके पास, इसे लिख सकते हैं a इनटू ए इनवर्स कितना x, लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं बताइए क्यों, क्योंकि जी का आपके पास है जी जे ग्रुप, और जब जी जे ग्रुप है तो ये भी ये एलिमेंट किसका है जी का, ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है जी का, तो x भी किसका एलिमेंट है जी का, तो कौन सी कंडीशन होल्ड होगी, एक्सक्लूसिव कंडीशन क्या होगी आपके पास होल्ड होगी। मैंने बताया था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इनवर्स कितना x इक्वल टू कितना ए से कैंसिल हो जाएगा तो कितना e इनटू कितना x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, बताया था तो प्रॉब्लम इसमें e इनवर्स कितना x बताया था। बताइए आपको बता इंडेक्स इक्वल टू नॉट x बताया था तो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी हमारे पास अब इस x की क्या मिल रही प्री इमेज मिल रही, किसमें आपके पास a इनवर्स कितना मिल रहा x मिल रहा है, यानी इसका मतलब इस सेट हमारे पास जी में कोई भी एलिमेंट आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं रह रहा, तो उसका मतलब क्या होगा रेंज इक्वल टू क्या होगा आपके पास कोडोमेन। तो बताया था प्रॉब्लम है, तो लिखना कैसे है, hence every element of codomain G is some image of G, some image of domain कितना G, some image of domain कितना G, ठीक है ना, that is range equal to co डोमेन, रेंज इक्वल टू किसको आपके पास कोडोमेन, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो उसका मतलब क्या होगा हमारे पास एफ ए, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, तो उसका मतलब एफ ए 10 एफ ए इज ऑन टू मैपिंग बताया था तो ऑन टू मैपिंग, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो उसका मतलब हमारे पास इसका लगा हुआ हैंस एफ ए इज ए परमुटेशन बताया था आपको, यानी एफ ए क्या बन गया आपके पास परमुटेशन बन गया। अब परमुटेशन को मतलब इसको दिखाना है परमुटेशन ग्रुप, और परमुटेशन ग्रुप के लिए आपको क्या करना, कि ये जो हमारे पास सेट है जी, ये हमारे पास जो सेट है जी आर परमुटेशन का सेट है, किसका सेट है परमुटेशन, इसको दिखाना आपको ग्रुप। तो ग्रुप दिखाने के लिए कितनी कंडीशन करेगा आप, टोटल 4th कंडीशन। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। Now we show that G dash is a group, is a permutation, permutation ग्रुप। तो परमुटेशन ग्रुप के लिए अब देखो किसी को भी आपको परमुटेशन करना पड़ता है, तो परमुटेशन के लिए आपको दो बातें चाहिए। सबसे पहले आपके पास सेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैंने पहले लेट कर लिया था कि बाइनरी ऑपरेशन आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं,
अब लिखेंगे लेट जी डैश डिनोट द सेट ऑफ all permutations भी, और परमुटेशन को क्या होगी 1 1 भी, साथ में होगी क्या ऑन टू होगी। लेट जी डैश बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन दैट इज आपके पास में जी डैश जो सेट होगा। अब जी डैश किसका सेट होगा आपके पास, एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ बी हो गया, एफ ऑफ सी हो गया, एफ ऑफ ई हो गया, एफ ऑफ ए बी हो गया, ठीक है ना। वो मैपिंग होगी जो 1 1 भी होगी, साथ में क्या होगी ऑन टू भी होगी। मतलब यहाँ तक तो ऐसे आपके डॉट 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 एफ ऑफ कितना हो गया, एफ ऑफ ए इनवर्स भी हो गया, ठीक है ना भाई, एफ ऑफ ए बी इनवर्स भी हो गया। ऐसे डॉट 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 पहली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा आपके पास। मैंने आप 5-7 लिखी है, आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो जो होगी वो साथ 1 1 भी होगी, साथ में क्या होगा आपके पास वो ऑन टू भी, यहाँ तक सही है। उसके बाद नंबर 2 ये होता है आपका नंबर ए ऑप्शन के बाद। नंबर बी ऑप्शन में मैंने आपको बताया था क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है नंबर 2 में आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले होगा हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा आपके पास, आपको क्या करना है, उसको ग्रुप करना। तो ग्रुप करने के लिए मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो द अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर ए, जिसको बोलते हैं ए शॉर्ट फॉर्म अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर। क्या होगा आपके पास, जी डैश साथ में कितना होगा, डॉट बी ए ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशन are satisfied as number 1। अब नंबर फर्स्ट आपकी है, बता दो क्या प्रॉब्लम है। यानी हमारे पास जो सेट होगा जी डैश किसका सेट है, ऑल परमुटेशन का। अब जी डैश ऑल परमुटेशन का सेट है, तो ध्यान रखना कि हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया, क्योंकि मैंने पहले लिखा सबसे पहले कि लेट मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया था आपके पास डॉट मान लेता, तो हम विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारे पास जो जी डॉट जी इसका मतलब होता है ए इसका मतलब होता है अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि इस शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर बी ए ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 होगा आपका क्लोज्ड, नंबर 1 क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर कितना एडिशन, पता है आपको क्लोज अंडर कितना एडिशन। अब क्लोज अंडर एडिशन का मतलब होगा हमारे पास क्या करते हैं, अब हमारे पास ये सेट हमारे पास जी डैश कितने एलिमेंट पिक करते हैं, आप बोलेंगे सर कि कितना पिक करेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है ना। बिलोंग किससे करते हैं आपके पास कैपिटल जी से, किससे बिलोंग करेंगे कैपिटल जी से, बताया आपको नहीं सॉरी किससे करेंगे जी डैश वेयर ए, फिर आपके पास कॉमा बी बिलोंग किससे करेगा आपके पास जी से, बताया आपका प्रॉब्लम। एक बार नोट डाउन कर लेना। ध्यान रखना जी डैश हमारे पास क्या आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, देन हम क्या करेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकालेंगे इनटू कितना एक्स, एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी स्क्वायर से लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी साथ में कितना एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए साथ में कितना बी एक्स। बता सकते हो प्रॉब्लम किससे बताइए, बाय डेफिनेशन
ऑफ एफ बाय डेफिनेशन ऑफ कितना एफ ना तो बताएगा प्रॉब्लम है। उसके बाद इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ तक इसे लिख सकते हैं फिर एफ ऑफ कितना ए बी एक्स सॉरी कैसे लिखेंगे एफ ऑफ बी इंटू एक्स एफ ऑफ क्या लिखेंगे इसका ए बी एक्स बताया तो कोई प्रॉब्लम है किससे बाय डेफिनेशन ऑफ एफ ए बताया तो कोई प्रॉब्लम बाय डेफिनेशन ऑफ कितना एफ ए बताइए। उसके बाद आगे देखते हैं अब हमारे पास कितना है दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए कितना था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया आपके पास एक x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू मैक्स लिख सकते हैं बताइए क्यों क्योंकि g हमारे पास है क्यों क्योंकि g हमारे पास क्या है g इज ए ग्रुप है ए बी एलिमेंट g ग्रुप है दैट इज इसका मतलब क्या होता है नहीं ए एलिमेंट किसका है ए बी और कॉमा x किसका एलिमेंट है g के एलिमेंट जब g के एलिमेंट है नॉर्मल सी बात है कौन सी कंडीशन होल्ड है एसोसिएटेड कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं a b into x या a b into x बताइए। अब इसका तो इसका समझ लिख सकते हैं f of a फिर f of b साथ में कितना x इक्वल टू इसका लिख सकते हैं f of a b कितना x बताया था कोई प्रॉब्लम f of a b कितना x बताया था कोई प्रॉब्लम ये किस तरह होती है बाय डेफिनेशन ऑफ f a बाय डेफिनेशन ऑफ एफ ए दैट इज यानी एफ ए क्या होता है एफ ए एक्स इक्वल टू इसको होता है ए एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग किसका करता है आपका जी से ज्यादा बताएगा प्रॉब्लम है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछना उसके बाद आगे देखते हैं कैसे करना। अब दिस इंप्लाइज इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास f ऑफ a b यानी इसका लिख सकते हैं f ऑफ a इनटू कितना f ऑफ a इक्वल टू होगा f ऑफ a b। अब ये पूरा का पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा आपके पास g से किससे बिलोंग करेगा आपके पास सॉरी किससे करेगा g डैश से। यही आपको क्या करना था क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होना था बताएगा प्रॉब्लम यानी पहली कंडीशन क्या होगा आपकी वेरीफाई यहां तक बताएगा प्रॉब्लम है। तो बात करेंगे इसकी नेक्स्ट कंडीशन की ठीक है ना क्यों क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि आपको पता है कि जो जी डैश सेट है आपके पास जो जी डैश सेट है जी डैश पे आपके पास जी डैश आपके पास क्या है देखो क्यों बिलोंग करेगा क्योंकि ये तो जी है ये कितना आपके पास जी डैश है। अब जी डैश जो सेट है ना हमारे पास जी डैश किसका सेट है हमारे पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी। अब इसमें एलिमेंट ए है बी है अब कितना है सी है सपोज को इसमें एलिमेंट ए बी होगा तो इसमें किस टाइप होगा एफ ऑफ ए बी बताइए यहां पर कोई प्रॉब्लम यानी जब इसमें ए बी क्योंकि ए एलिमेंट किसका है ए एलिमेंट देखो क्या ऐसे ए एलिमेंट किसका है जी का बी एलिमेंट भी किसका है जी का तो a into b भी किसका एलिमेंट होगा जी का तो a b किसका एलिमेंट होगा जी का तो यानी जी डैश का एलिमेंट क्या होगा f ऑफ a b तो ये कहने वाला किससे बिलोंग करेगा आपके पास पूरा पूरा जी डैश है ना बताएगा प्रॉब्लम में। तो नंबर 2 प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या आपकी होती है एसोसिएटिव एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन अंदर कितना मल्टीप्लिकेशन बताया था तो प्रॉब्लम है। तो अब इससे जी डैश हम कितना एलिमेंट पिक करेंगे टोटल 3 एलिमेंट। पहला एलिमेंट आपका अब आपने लिया कि लेट किया कितना आपने f ऑफ a f ऑफ b एंड कितना f ऑफ c ठीक है ना बिलोंग टू किसका करता है आपके पास जी से वेयर a b c किससे बिलोंग करता है आपके पास जी से देन किससे रहेगा जी डैश बताया था तो देन। तो हमें क्या करना है अब आपको पता क्या करना अब आपको क्या करना आपको निकालना f ऑफ a f ऑफ b और f ऑफ कितना c। अब मैंने क्या कर लिया कि मैंने बाद के दो ले ली
बाद के दो इक्वल, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए जरा। अभी आपने कहा एफ ऑफ कितना ए, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ कितना बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो बताना, क्यों, क्योंकि अभी आपने किया है कि एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप फिर से ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल के बाद, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ कितना ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपने करा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है ना, बेस में ध्यान देना है, बेस में इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि ये ए का काम कर गया, पूरा का काम कर गया, ये बेस में ध्यान देना है, किसमें है आपके पास बेस में, ये ए का काम कर गया, ये बी का काम कर गया, तो यानी एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ ए, भी आता हो जाएगा प्रॉब्लम है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ कितना, इसलिए सकते ए बी इनटू में कितना सी, बताया था प्रॉब्लम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इनटू कितना सी। क्यों क्यों लिख सकते हैं जरा बताइए, क्योंकि जी क्या आपके पास है, जी इजे आपके पास क्या है, इजे ग्रुप। अब जब जी इजे ग्रुप है तो ए एलिमेंट किसका है, जी का, ये दैट इज, इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, दैट इज ए और बी और सी किसके एलिमेंट है, टोटल तीनों के तीनों जी का। दिस इंप्लाइज इसमें कौन सा कंडीशन होल्ड होगी बताइए, एसोसिएटिव कंडीशन क्या होगी आपकी, होल्ड होगी। यहां तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो आगे देखते हैं। अब इसको क्या करना है आगे देखते हैं, यानी आपने लिख दिया, आपने लिखा क्या रहेगा आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ कितना सी इक्वल टू, कहां पहुंच गया आप पहुंच गए थे कहां पे, आप पहुंच गए थे एफ ऑफ ए बी इनटू कितना सी से, ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे। अब आपको इसे कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको कैसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इनटू कितना एफ ऑफ, नहीं एफ ए बी उस साथ में कितना फेस में सी, एफ यानी ना एफ ओ बोल रहा हूं ए बी है आपके पास, ठीक है ना, बेस में ए और बी बताया था कोई प्रॉब्लम ए बी। अब उसके बाद क्यों, क्योंकि आपको पता है बेस में ए एफ ए इनटू फिर बेस में बी फिर इक्वल टू होता है एफ ऑफ एफ इनटू कितना ए बी, ज्यादा होता है प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, एफ ऑफ ए फिर इनटू कितना एफ ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं, साथ में कितना एफ ऑफ सी, बताया था कोई प्रॉब्लम है। और किसके इक्वल टू चल रहा है आपके पास, ये टोटल ये चल रहा है एफ ऑफ एफ ए बेस में कितना आपके पास है ए, फिर बेस में कितना है बी, फिर बेस में कितना है सी, बताया था कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और आपने क्या करा था देखो, पहले दो की प्रोडक्ट करी फिर बाद में दो की प्रोडक्ट करती, तो आगे इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, ये किसका लिखा था आपने, किसका लिखा था एफ ए फिर एफ बी, किसका होता है एफ ऑफ एफ इनटू बेस में कितना इनटू में कितना ए बी, बताया था दोस्तों। तो उसका मतलब एसोसिएटिव कंडीशन जो होगा आपकी होल्ड होगी, हां तो बताएगा प्रॉब्लम है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये हम क्यों करते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि हमको दिखाना परमुटेशन ग्रुप, और परमुटेशन ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नंबर थर्ड कंडीशन है आपकी, नंबर थर्ड कंडीशन आपकी कौन सी है, जिसको आप बोलते हैं आइडेंटिटी। आपके नंबर थर्ड है मल्टीपल आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, हाँ तो बताइए प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि मैंने क्या पिक करा, देखो सर कि मैंने कितना करा, लेट एफ ऑफ ए कॉमा फिर एफ ऑफ ई बेस में, ध्यान रखना। तो देखो एफ ऑफ ए एफ बेस में ए फिर एफ बेस में कितना ई, बिलोंग किससे करते हैं आप ई से। देन अब बताना कि एफ बेस में ए फिर एफ बेस में ई इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ए ई बेस में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको बाय क्लोजर प्रॉपर्टीज है, यानी ए फिर बी कितना आएगा ए बी, के बताइए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए, बताइए क्यों, क्योंकि आपको पता ए एलिमेंट भी किसका है जी का, और ये एलिमेंट भी किसका है जी का, तो दिस इंप्लाई ए इनटू ई इक्वल टू किसको होगा आपके पास ए के, यानी तो जी ग्रुप, बताया था क्या प्रॉब्लम है, तो एफ ई ई बताया था। इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब होगा एफ ई, क्या होगा इसकी एफ ई, क्या बनेगा आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, बताया था कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट नंबर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 एफ ई इज मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, बताइएगा प्रॉब्लम। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बात करेंगे इनवर्स की, हम बात करेंगे इसकी इनवर्स एंडर मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स एंडर मल्टीप्लीकेशन, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता ये लेट हमने क्या करा एफ ए किससे बिलोंग करता है आपका जी से, ठीक है ना। अब मुझे बताना है जब ए बिलोंग किससे कर रहा जी से, तो एफ ए का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा आपका जी से, बताया था। तो दिस इंप्लाइड एफ ए का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा पूरा पूरा जी से, बताया था। देन हाँ तो देखिए प्रॉब्लम है, तो देन हम क्या करेंगे एफ ऑफ कितना करेंगे एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताइए ए इंटू ए का इनवर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता बेस में ए फिर बेस में बी होता है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, आपको पता कितना होता है ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आपके पास ई, क्यों? क्योंकि आपको पता ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू किसको होता है ई के, क्योंकि ये एलिमेंट किसका है जी का, और इनवर्स भी किसका एलिमेंट है जी का, तो इनकी दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या आएगी मल्टीपल इनवर्स ऑफ ग्रुप जी, वो क्या आपके पास यहाँ तो बताइए प्रॉब्लम। तो यानी कहने का मतलब एफ ऑफ ए फिर ए इनवर्स इक्वल टू कितना आपके पास एफ ई, बताइए। यानी कहने का मतलब है कितनी कंडीशन वेरीफाई हो टोटल ये फोर्थ कंडीशन। जैसे फोर्थ कंडीशन वेरीफाई होगी तो हमारे पास जो जी डैश सेट है, जी डैश किसका सेट है आर परमुटेशन का सेट है, वो क्या बनेगा आपके पास ग्रुप्स बन गया, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो hence G dash is a permutation groups। यानी कहने का मतलब है ये थ्योरम है कितने पार्ट में होगी टोटल आपके 3 पार्ट में। पहले में क्या दिखा मैपिंग ली, वन मैपिंग दिखाया, सॉल्यूशन दिखाया, आपका परमुटेशन दिखाया, उस परमुटेशन को आपने क्या लिखा परमुटेशन ग्रुप्स, ठीक है ना। तो 2 स्टेप हो गए, नंबर 3 जो स्टेप होगा आपका, नंबर 3 स्टेप जो होगा आपका स्टेप नंबर। अब आप जो शो करोगे टू शो दैट अब आपको करना टू शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक हो किस पर, ये किसका सिंबल होता है आपका आइसोमॉर्फिक, किसको जी डैश पर। अब आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए आपको क्या चाहिएगा एक मैपिंग चाहिएगा, और मैपिंग पर क्या करना पड़ेगा आपको कंसीडर करना। तो हम जैसे नाउ कैसे करते हैं दिस नाउ वी कंसिडर ए मैपिंग से हमारे पास कोई मैपिंग है से और हमारे फाई है सच दैट किस पर है जी से किस पर मैप है जी डैश, जी से किस पर मैप है जी डैश, डिफाइंड बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मैपिंग ही क्या होती है आपकी 1-1 मैपिंग ही क्या करती है आइसोमॉर्फिक लगती है, वो 1-1 होगी ऑन टू होगी और लास्ट में होगा फ्रीजर कंक्लूजन, या बोलते हैं एफ फाई जे होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो ये देखते हैं डिफाइंड बाय फाई ए इक्वल टू आपके पास फाई ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बेस में जाना है, एफ ऑफ ए जो होगा किसमें होगा बेस में होगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू किससे करेगा जी से, फॉर एवरी ए बिलोंग टू किससे करेगा आपका जी से, जहां तक कोई प्रॉब्लम है। इस मैपिंग को आपने कंसीडर करा। अब इस मैपिंग को आपको क्या दिखाना है, इसको दिखाना 1-1 भी हो ऑन टू भी हो, साथ में क्या एफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो आइए देखते हैं कैसे। तो नंबर 1
नंबर 1 में एफ सॉरी कितना आपके पास 5 इज 1 मैपिंग। 5 का आपके पास 1 मैपिंग ध्यान रखिएगा तो 5 इज क्या हो 1 मैपिंग हो। तो 1 मैपिंग के लिए क्या करेंगे अब आप देखो क्या करेंगे लेट देखो ध्यान देना हमारे पास एक सेट है हमारे पास जी और एक सेट हमारे पास कितना जी। ये सेट हमारे पास कितना है जी डैश है सॉरी कितना सेट हमारे पास जी है। देखो ये हमारे पास क्या है सेट जी है ये कितना है जी डैश। अब इसके जो एलिमेंट है ए है बी है डॉट डॉट। अब इसके जो एलिमेंट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ कितना है बेस में एफ बेस में ए बेस में बी बेस में कितना चाहिए डॉट डॉट इसके एलिमेंट है। तो लेट हमने क्या करा कि हम क्या करेंगे इसके दो एलिमेंट पिक करेंगे इसके जी के ठीक है ना दो एलिमेंट इसको पिक करेंगे जी के। अच्छा हमारे पास जो मैपिंग है इसके बीच में जो मैपिंग है वो क्या आपके पास मैपिंग जो है आपके पास वो क्या आपके पास 5 है कितने आपके पास है 5। तो मैंने लेट करा कितना a और कितना लेगा a b लेट a b किससे बिलोंग करेगा आपका जी से बताया तो प्रॉब्लम किससे बिलोंग करेगा जी से देन हमारे पास कितना होगा 5a इक्वल टू 5 5 इक्वल टू कितना बना 5। अब 5a की डेफिनेशन से कितना हो जाएगा आपके पास fa इक्वल टू जो इसका मान fb बताया था कोई प्रॉब्लम fa इक्वल टू बेस में f बेस में a फिर बेस में कितना b ना हो जाएगा प्रॉब्लम है। अच्छा अब इसको ऐसे लिख सकते हैं f(ax) इधर भी x से मल्टीप्लाई उधर भी किससे मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई बताया था f बताया था कोई प्रॉब्लम है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं दिस सिंपल है इसको कैसे लिख सकते हैं ax इक्वल टू कितना ax इक्वल टू कितना b x बताया था कोई प्रॉब्लम किससे बाय डेफिनेशन ऑफ f से किससे क्योंकि आपको पता f ऑफ ax इक्वल टू इसको होता है आपके पास ax 4 है अभी x किससे बिलोंग करता है आपका जी से होता है कोई प्रॉब्लम। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास a से a कैंसिल ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना सॉरी हमारे पास कितना था a b सॉरी कितना था आपके पास ax इक्वल टू कितना था आपके पास b x x x कैंसिल ठीक है ना भाई कौन सा आपका राइट कैंसिलेशन तो क्या बोलते हैं ऐसे लिख दिया। तो हम क्या लिखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना b बताया था कोई प्रॉब्लम क्या लिख सकते हैं इसको किस राइट कैंसिलेशन लो राइट कैंसिलेशन लो बताया था तो राइट कैंसिलेशन लो राइट कैंसिलेशन लो इन जी के लिए बताया था तो प्रॉब्लम। तो आपका क्या होगा 1 1 मैपिंग। अब नेक्स्ट आपके पास ऑन टू नेक्स्ट एफ सॉरी अब ये हमारे पास कितना है 5 इज ऑन टू मैपिंग 5 ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग के लिए क्या करना भी सोचना आपको ऑन टू के लिए क्या करेंगे ये जी जैसे एलिमेंट पिक करेंगे लेट एफ ए किससे बिलोंग करेगा आपके पास जी डैश लेट एफ ए बिलोंग करेगा जी डैश से देन ए किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास ये भी किससे बिलोंग करता है जी से ये किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास जी से ए बिलोंग टू जी एफ ए बिलोंग टू कितना जी ए बिलोंग टू कितना जी। तो नाउ एफ नाउ 5 ए इक्वल टू कितना ए के यानी कहने का मतलब इसकी हमारे पास एफ ए बेस में ए है ना इसकी क्या मिल आपको प्री इमेज मिल जाएगी इसमें ए मतलब इसका मतलब क्या होगा दैट इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा रेंज कैसे लिख सकते हैं प्री इमेज मिली दैट इज मीनिंग क्या होगा एवरी
every element of codomain, element of codomain कितना G dash, codomain G dash is a some image of domain कितना भाई जी, बताना क्या प्रॉब्लम। तो ये बनेगा आपके पास ऑन टू का मतलब होता है कि इस सेट में जी डेटा में हमारे पास कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे। इसका मतलब हमारे पास क्या है, एफ किसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट पिक करा, ये इंक्लूड किसका करता है, इसके नाउ हमने निकाला फाई ए इक्वल टू निकाला एफ ए, दैट इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब इसकी एफ ए की इमेज मिल गई, फिर इमेज मिल गई कितनी आपको ए, ऐसे मिलेगा आपको बी की, एफ बी की इमेज कितनी मिलेगा आपको फाई बी मिलेगी। बताया कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहने का मतलब जब इनकी प्री इमेज मिल गई तो इसका मतलब होगा एफ एलिमेंट, यानी इसमें हमारे पास इसके कोई भी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैपिंग है ये क्या होगा आपकी ऑन टू मैपिंग। तो लास्ट की जो कंडीशन है आपकी नंबर 3 कंडीशन है आपकी, जिसको बोलते हैं प्रिजर्व कंपोजिशन, बोलते हैं आपको होमोमॉर्फिज्म। तो नंबर 3 फाइंड प्रिजर्व composition प्रिजर्व कंपोजिशन। अब इस कंपोजिशन के लिए क्या करते हैं, अब इससे फिर दो एलिमेंट पिक करते हैं, किससे जी से। तो हमने क्या करा फिर इसमें फिर लेट, अब हमारे पास दो एलिमेंट है, कितने हैं, लेट ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा आपके पास जी से, बताया था। देन हम क्या करेंगे फाइव ए बी निकालेंगे। तो फाइव ए बी से वैल्यू कितनी आएगी ए बी, किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ फाइव, किसकी डेफिनेशन, फाइव की डेफिनेशन, यानी दिस इंप्लाइड, इसको लिख सकते हैं फाइव ए बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ बेस में ए बी इनटू एफ बेस में कितना बी, क्यों, बाय इस क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको पता एफ ए बी इक्वल टू इसको होता है एफ ए बी के बराबर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड फाइव ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं फाइव ए इनटू कितना फाइव बी, बताना फाइव बी। बताइए डी आपको क्या करना था, प्रूव, ज़्यादा बताइए। इसका मतलब क्या होगा, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता फाइव ए इक्वल टू किसको होगा एफ ए के, एंड फाइव बी किसके इक्वल टू होगा, कब होगा आप किस सर एफ बी के, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास होगा प्रिजर्व कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं आप फाइव एज ए होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास थ्योरम्स क्या होगा आपके प्रूव होगी। तो हैंस मैंने बताया जब भी आप थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो लास्ट में ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है हैंस एवरी फाइनाइट ग्रुप G is isomorphic या isomorphism to a permutations group। बताया था प्रॉब्लम। तो ये थ्योरम्स आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इस थ्योरम का नाम है कैले थ्योरम्स। तो ये एग्जाम में बहुत बार आएगी। तो थ्योरम्स की आपके पास क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, या तो लैग्रांज आती है या आपके पास आते हैं कैले थ्योरम्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको थ्योरम्स अच्छे से कोशिश करी कि अच्छे से समझ में आए आपके, ठीक है ना। तो आई होप ये थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।